प्रिय श्रोताओं, वो ब्रह्म ज्ञानी इंसान है श्री लक्ष्मीचंद जी ने कहा था कि समझदार न समझावन खातिर बस थोड़ा सा इशारा हो से। प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना का असली सार यही है कि जो लोग समझदार होते हैं वो तो इशारों की भाषा भी समझ जाते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, इस ब्रह्म ज्ञान की रचना को बताने का मेरा असली भाव यही है कि मेरे इशारे को समझिए और ये संदेश पूरा सुनने की कोशिश करिए और गीता के उपदेश की असल सच्चाई पक्के ठोस सबूतों सहित जानिए। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में यही कहूँगा कि कलयुग का ओरिजिनल महाअवतारी इंसान यानी कि मैं बिना कोई पक्के ठोस सबूतों के कोई भी ईश्वरीय रहस्य नहीं बताता। प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा बताई गई इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे द्वारा इसी चैनल पर रखे गए मेरे 7 चैलेंज ही काफ़ी हैं। यानी कि आज तक कोई भी माई का लाल मेरे द्वारा बताए गए 7 चैलेंज में से एक भी चैलेंज पूरा नहीं कर पाया है। ये रहस्य मेरे ओरिजिनल ज्ञान की सत्यता और मैं इस कलयुग का असली महाअवतार इंसान हूँ, इस रहस्य की सत्यता को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में एक बात और कहूँगा कि वो ज्ञान ही क्या जिसको सुनकर किसी भी श्रोता के मन में किंतु और परंतु की गुंजाइश रह जाए और संदेश सुनकर गलत प्रतिक्रिया करके चला जाए। प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में अगली बात ये कहूँगा कि ये वीडियो अगर आखिर तक पूरा होने तक मृग तृष्णा रूपी मन को काबू में कर लिया तो फिर कुछ ऐसा ईश्वरीय सच जानने को मिलेगा जिसकी आप सभी श्रोताओं ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं आज के संदेश में बताए जाने वाले विषय के मुद्दे पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि श्री कृष्ण सब जीवों में नहीं है, बल्कि जिसे आप लोग शिव जी के नाम से जानते हो उसकी असली पहचान परम शिव जी के रूप में है और उसी परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप सब जीवों में विराजमान है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं ये रहस्य बताता हूँ कि जिसे आप लोग शिव जी के नाम से जानते हो वो परम शिव जी कौन है और ये परम शिव जी सब जीवों में कैसे है। उसके बाद मैं ये रहस्य इसी संदेश में आगे बताऊंगा कि श्री कृष्ण के देव दिव्य रूप श्री कृष्णा ने ऐसा क्यों कहा था कि वो ही सब जीवों में है। तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग परम शिव जी नाम के देवी रूप की असली परिभाषा जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन की पढ़ाई के हिसाब से परम शब्द का असली अर्थ है पार लगा हुआ और सुंदर रथ पर सवार ईश्वर और शिव जी का असली अर्थ है सारे जी लगने वाले देवी देवता। प्रिय श्रोताओं, यही परम शिव जी नाम की असली परिभाषा है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य समझ लो कि ये ऊपर वाला परम शिव जी सब जीवों में कैसे है। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य को पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित करने के लिए मैं यानी कि कलयुग का असली महाअवतारी इंसान है उसी उपदेश की असलियत बताने जा रहा हूँ जो उपदेश मेरे को परम शिव जी ने दिया था। प्रिय श्रोताओं, जिस वक्त परम शिव जी ने मेरे को ये उपदेश दिया था उस वक्त मैं 500 पांडवों में से किसी भी देवता का रूप नहीं था और ना ही श्री कृष्ण कभी मेरा सारथी था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सारथी का मतलब होता है आराध्य देव। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि जिस श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को माध्यम बना करके बताया गया है ऐसा उपदेश प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान को दिलाया जाता है और वो उपदेश श्री कृष्ण या फिर कृष्णा से नहीं बल्कि ऊपर वाले परम शिव जी के माध्यम से दिया जाता है। तो प्रिय श्रोताओं, अब उस उपदेश की असली सच्चाई जान लो जो मेरे को ऊपर वाले परम शिव जी के माध्यम से दिया गया था। प्रिय श्रोताओं, अब जो वृत्तांत मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अगर उस वृत्तांत को आप लोगों ने पूरा सुन लिया तो समझ लेना कि श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए पूरे उपदेश की असली सच्चाई आप लोगों ने जान ली। तो प्रिय श्रोताओं, ये वृत्तांत उन दिनों का है जब मेरे को मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरु
श्री दलीप गिरी जी महाराज से आध्यात्मिक जीवन मिले हुए लगभग 3.5 वर्ष हो चुके थे। प्रिय श्रोताओं, उन्हीं दिनों एक दिन परम शिव जी ने मेरे सामने प्रकट होकर के कहा था कि जो उपदेश श्री कृष्ण के द्वारा गीता में बताया गया है, वैसा ही उपदेश साक्षात देखने की इच्छा है क्या? प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे गुरु श्री दलीप गिरी जी से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद 3.5 वर्षों तक मैं इतना तो साक्षात रूप से देख ही चुका था कि प्रत्येक जीव के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति द्वारा किसी कठपुतली की तरह से नचाया जा रहा है। प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी के सवाल पर सवाल दागते हुए मैंने कहा था कि और क्या दिखाना चाहते हो? पिछले 3.5 वर्ष से प्रत्येक शरीर को नचाने का जो अभियान मैं देखता आ रहा हूँ, वो क्या कम है क्या? प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को अगला सवाल करते हुए कहा था कि मैं तेरे पिछले जन्म के रिश्तेदारों से तेरे प्रेम के भ्रम को मिटाना चाहता हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ऊपर वाला परम शिव जी मेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार उन्हीं लोगों को बता रहा था जो लोग आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले के मेरे रिश्तेदार थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि परम शिव जी के द्वारा चाहे कोई व्यक्ति विशेष लिखावट देकर पैदा किया गया इंसान हो, या फिर एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट देकर के पैदा किया गया इंसान हो, या फिर मेरी तरह से एक वक्त में एक सबसे बड़ी महालिखावट देकर के पैदा किया गया इंसान हो, ऐसे किसी भी इंसान को जब आध्यात्मिक गुरु से 32 से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है, तो फिर यानी कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है, तो फिर ऐसे इंसान की आयु चाहे 6 वर्ष हो, या फिर 20 वर्ष हो, या फिर 30 वर्ष हो, या फिर 40 वर्ष हो, आध्यात्मिक गुरु के द्वारा ऐसे इंसान को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाते ही ऐसा इंसान फिर से माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे के समान बन जाता है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, ऐसे इंसान का शरीर तो उसी अवस्था में रहता है जैसा आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले होता है, लेकिन ऊपर वाले परम शिव जी की नज़रों में ऐसा इंसान फिर से माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे के समान बन जाता है। प्रिय श्रोताओं, इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक जीवन में पुनर्जन्म कहते हैं। बस प्रिय श्रोताओं, इसी वजह से ऊपर वाले परम शिव जी ने आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले वाले मेरे रिश्तेदारों को मेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार कहा था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले ऊपर वाला परम शिव जी जिन लोगों को मेरे पिछले जन्म के रिश्तेदार कह रहा था, उनमें प्रमुख हैं मेरे पिछले जन्म के माता पिता, यानी कि जिनके घर में आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले कभी मैं पैदा हुआ था, और इसके अलावा 2 सगे भाई, 2 सगी भाभी, 3 भतीजे और 1 भतीजी, और इसके अलावा एक बहन हुई और उनके 2 पुत्र, और इसके अलावा 2 सगे चाचा और उनकी व्याप्ता औरतें और उनके पुत्र पुत्री और पोते। प्रिय श्रोताओं, जैसे ही आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले वाले अभी बताए गए सारे चेहरे मेरे मन मस्तिष्क में उभरे, तो ऊपर वाले परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि तू इन लोगों में से कुछ लोगों को अब भी थोड़ा बहुत प्रेम करता है। अब इन लोगों का प्रेम मैं तेरे को दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों से तू प्रेम कर रहा है उनमें भी मैं ही हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने ऊपर वाले परम शिव जी को कहा था कि हे प्रभु, आपकी ये लीला तो पिछले 3.5 वर्षों से बहुत से गांव के लोगों के माध्यम से और मेरी व्याप्ता वधू और मेरे 3 बच्चों के माध्यम से मैं पहले ही देख चुका हूँ कि सब जीवों को आप मदारी बनकर किस प्रकार से नचा रहे हैं। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद ऊपर वाले परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि अब की बार मैं तेरे को कुछ नया दिखाना चाहता हूँ। देखना चाहता है तो फिर देख, नहीं तो तेरी मर्जी। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से कहा था कि हे प्रभु,
आपके श्री कृष्णारूप द्वारा गीता वाला उपदेश जानने के लिए मेरे को क्या करना होगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद तुरंत ही लगभग 6 साल का मेरा पुत्र मेरे पास आया और उसने मेरे पास आते ही मेरे को कहा था कि पापा आप परचून की दुकान कर लो। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गांव में मेरी इलेक्ट्रिक के सामान की परचेज की दुकान थी और एक कृषि उपयोग में होने वाले सामान की बिक्री का भी सामान था, यानी कि बिजली फिटिंग और कृषि किसानी में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री किया करता था। और इसके अलावा मेरे गुरुजी द्वारा आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले ही मैं वाइंडिंग का कार्य भी किया करता था, यानी कि उस वक्त मैं विश्वकर्मा वाले रोल में था। यानी कि प्रिय श्रोताओं, कूलर, पंखे, मधानी और ऑटोमेटिक प्रेस आदि की रिपेयरिंग का कार्य किया करता था। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद कुछ देर बाद मेरा लड़का तो खेलने में बिजी हो गया, लेकिन मेरे मन में यह सवाल था कि पिछले 13-14 वर्षों से मैं जिस कार्य को करता आ रहा था, आज अचानक ही मेरे पुत्र ने मेरे को परचून की दुकान करने को क्यों कहा। ये सोचकर मेरे मन में कुछ हलचल सी हो रही थी। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने पुनः ऊपर वाले परम शिव जी को याद किया तो परम शिव जी पुनः मेरे सामने प्रकट हो गए। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से सवाल करके कहा था कि ये मेरा पुत्र क्या कह रहा है, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे क्या। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि तेरे लड़के के शरीर से मैं ही बोल रहा हूँ और मैंने ही तेरे को गीता के उपदेश की असल सच्चाई दिखाने के लिए परचून की दुकान करने को कहा है। प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि परचून की दुकान में हर घर की ज़रूरत का सामान होता है और ये सारा सामान तेरे पास होगा तभी तो तू जान पाएगा ना कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी प्रकार की विशेष लिखावट वाले इंसान को पात्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन तभी मिलता है जब इंसान काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह पर विजय पा लेता है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिसे आप लोग रुपया समझते हो, मेरे को वो कागज वाली करेंसी लगा करती थी, यानी कि उससे मेरे को कोई प्रेम नहीं रहा था। इसलिए मैंने परम शिव जी के कहने से 40-45 हज़ार कागज वाली करेंसी खर्च करके एक सप्ताह के अंदर अंदर ही परचून की दुकान कर ली थी। यानी कि मिर्च मसाले से लेकर घर में यूज होने वाला लगभग सारा सामान अपनी दुकान में ले आया था। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी ये परचून की दुकान मेरे पिछले जन्म के सगे चाचा के मकान के बाहरी हिस्से की मेन गली में थी। प्रिय श्रोताओं, परचून का सामान सलीके से रखने के बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि आज से तेरे को गीता वाले उपदेश की असली सच्चाई दिखाने के अभियान की शुरुआत होती है। प्रिय श्रोताओं, मेरे को परचून की दुकान का सामान लाए हुए लगभग पौना घंटा ही हुआ था कि परम शिव जी ने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि जिस पिछले जन्म के सगे चाचा के मकान में मैंने ये दुकान की हुई थी, उसी सगे चाचा का 5 वर्ष का पोता जो परचून का सामान लाते ही तो मेरी दुकान में आ गया था। लेकिन लगभग पौना घंटे बाद मेरी दुकान के सामने से गुजरा और फिर कुछ ही दूरी पर एक दुकान से कुरकुरे का पैकेट लाया और फिर मेरी दुकान के सामने खड़े होकर उसे हिलाने लगा और फिर अपने घर चला गया। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद ऊपर वाला परम शिव जी मेरे सामने फिर प्रकट हुआ और मेरे को कहने लगा कि देखा मैं सब जीवों में कैसे हूँ और सब जीवों को मैं कैसे नजर आऊँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि देखा, जिस लड़के को तू अपने पिछले जन्म के सगे चाचा का पोता मानकर कुछ दिनों पहले प्रेम किया करता था, उसको मैंने तेरी दुकान पर चढ़ने से कैसे रोक दिया। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद उसी दिन साय को उसी पिछले जन्म के सगे चाचा की व्याख्या और मेरी दुकान से कुछ दूरी पर ही जो दुकान थी
उससे तेल साबुन गुड़ चीनी लेकर के आ गई और आते वक्त मेरी दुकान पर आई और मेरे पास आकर कहा था कि हाँ भाई, यो सामान मैं लेके आई हूँ, यो सामान तू भी रखे सके। फिर यह रोता हूँ। इसके बाद मैंने पिछले जन्म की चाची को कहा था कि आप जो भी सामान लेकर के आई हैं वो सारा सामान मेरे पास भी है। फिर यह रोता हूँ। इसके बाद वो मेरे पिछले जन्म की सगी चाची तो अपने घर के अंदर चली गई, लेकिन परम शिव जी ने फिर से प्रकट होकर मेरे को कहा था कि देखा, जिसको पिछले जन्म में कभी तू सगी चाची समझा करता था, आज वो तेरे लिए परायों की तरह से पेश आई है। इसका कारण भी मैं ही हूँ। फिर यह रोता हूँ। इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि अगर ये और सचमुच में ही तुझे अपने जेठ का पुत्र समझती तो फिर सामान लाते वक्त सबसे पहले तेरे पास आकर पूछती कि मैं जो जो भी सामान खरीदना चाहती हूँ वो सारा सामान तेरे पास है क्या, और जो सामान तेरे पास नहीं था उसी सामान को आगे की दुकान से लाने का फर्ज था इसका। लेकिन क्या इसने आगे जाने से पहले पूछा था कि मैं जो सामान लेने जा रही हूँ वो सामान तेरे पास है भी या फिर नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, तेरी ये दुकान भी तो इसके ही घर में है, फिर भी मैंने इसको आगे भेज दिया। ये सब मेरा ही तो खेल है। फिर यह रोता हो। अब आगे का उपदेश सुनो जो ऊपर वाले परम शिव जी ने मेरे को रियल में दिखाया था। फिर यह रोता हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिछले जन्म का जो दादा था वो सारे कुल मिलाकर 9 भाई थे, और उन 9 सगे भाइयों का परिवार लगभग 50 घरों का परिवार हो चुका था। फिर यह रोता हो। 2 दिनों के अंदर अंदर ही इन सभी लोगों को पता चल चुका था कि मैंने अपनी दुकान में परचून का सामान भी रख लिया है। फिर यह रोता हो। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज जी के द्वारा मेरे को आध्यात्मिक जीवन दिए जाने से पहले ये सारे 9 के 9 भाइयों के पुत्र पोते और परपोते मेरा हालचाल पूछने आते जाते रहते थे। लेकिन फिर यह रोता हो। आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से ये सारे लोग मेरे से ऐसा खफा हो गए थे जैसे कि मैं कोई दूसरी दुनिया का प्राणी हूँ। और फिर यह रोता हो। केवल यही लोग क्यों, गांव के जितने भी मित्र प्यारे थे, आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से सब लोग मेरे से खफा हो गए थे। फिर यह रोता हो। इस रहस्य का कारण तो उस वक्त मेरे को भी पता नहीं चला था। फिर यह रोता हो। आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले पूरे गांव के लोगों का मेरे पास जमघट सा लगा रहता था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद प्रतिदिन कोई इक्का दुक्का व्यक्ति मेरी दुकान पर आने जाने लगा था। अब फिर यह रोता हो। मैं उसी उपदेश के विषय पर आता हूँ। तो फिर यह रोता हूँ। इसके बाद अगले दिन जब मैंने देखा कि मेरे पिछले जन्म के छोटे वाले सगे चाचा का पुत्र, उस पिछले जन्म के छोटे वाले सगे चाचा का पुत्र मेरी दुकान के आगे से नीची गर्दन करके गुजरा और फिर आगे वाली दुकान से मिर्च मसाले लेकर मेरी दुकान के आगे से गुजर गया। फिर यह रोता हुआ। हैरानी की बात तो ये थी कि उस लड़के की मेरी दुकान पर आने की बात तो दूर की बात थी, उस लड़के ने मेरी दुकान की तरफ भी नहीं देखा। फिर यह रोता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़का स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रतिदिन मेरी दुकान में आकर के एलईडी चला करके क्रिकेट मैच देखा करता था। लेकिन जैसे ही मैं परचून की दुकान का सामान लेकर के आया था, उसी दिन से इस लड़के ने मेरी दुकान पर आना जाना छोड़ दिया था। फिर यह रोता हूँ। इसके बाद इस लड़के के मेरी दुकान के आगे से गुजरने के बाद परम शिव जी ने फिर से प्रकट होकर के मेरे को कहा था कि देखा, कौन व्यक्ति किससे प्रेम करता है ये सब मैं ही तय करता हूँ। फिर यह रोता हूँ। इसके बाद उसी दिन साय को मेरे पिछले जन्म का मेरे से नाते में जो सगा बड़ा भाई था, उसका 14 वर्ष का लड़का मेरी दुकान के आगे से नीची गर्दन करके गुजरा और आगे वाली दुकान से सर्फ और साबुन वगैरह लेकर के आ गया।
और फिर से मेरी दुकान के आगे से नीची गर्दन करके चला गया। फिर यह रोताओ इसके बाद परम शिव जी ने फिर से मेरे सामने प्रकट होकर के कहा था कि देखा, जिसे तू अपने पिछले जन्म के सगे भाई का लड़का समझा करता था, उसको मैंने तेरी दुकान की तरफ देखने भी नहीं दिया। फिर यह रोताओ आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पिछले जन्म का एक और सगा भाई है। उसकी व्याख्या औरतें और दोनों लड़के कभी भी मेरी दुकान पर सामान लेने नहीं गए। फिर यह रोताओ उनको जब भी सामान की आवश्यकता होती थी तो फिर मेरे तीनों बच्चों में से किसी को पैसे दे करके कहते थे कि हमें सामान ला करके दे दो। फिर यह रोताओ ऐसा भी सिर्फ इसीलिए था क्योंकि मेरे पिछले जन्म का सबसे बड़ा सगा भाई और मैं दोनों एक ही घर में रहते थे, यानी कि खाने के लिए सिर्फ भोजन ही अलग अलग जगह बनता था, बल्कि दोनों के घर के बीच में कोई दीवार नहीं थी। फिर यह रोताओ अब आगे की सुनो। फिर यह रोताओ इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि कल मैं तेरे को गीता वाले ज्ञान का वो पाठ पढ़ाऊंगा जिसकी तूने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। फिर यह रोताओ इसके बाद दूसरा दिन भी आ गया। फिर यह रोताओ इसके बाद दूसरे दिन परम शिव जी ने फिर से मेरे सामने प्रकट होकर कहा था कि जो हरनारायण हेडमास्टर जी पिछले जन्म में कभी तेरा पिता था, आज मैं उसी इंसान के जरिए तेरे को कुछ अलग से दिखाऊंगा। फिर यह रोताओ परम शिव जी की और मेरी वार्ता चल ही रही थी कि उसी वक्त मेरे पिछले जन्म का पिता श्री हरनारायण जी मेरी दुकान के आगे से गुजरा और कुछ ही दूरी पर खड़े एक मोटरसाइकिल वाले से मूंगफलीगिरी का 1 केजी का पैकेट खरीद लाया और फिर आते वक्त मेरी दुकान पर आकर मूंगफलीगिरी के पैकेट को काउंटर पर रख कर मेरे से पूछने लगा कि देख 95 रुपये का लाया हूँ, ठीक ले आया क्या। फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने अपने पिछले जन्म के पिताजी श्री हरनारायण जी से कहा था कि आप इसको 95 रुपये का लेकर के आए हो, मैं तो इसी पैकेट को 85 रुपये का बेचता हूँ। बस थोड़ी ही देर पहले इसी व्यक्ति से मैंने भी कुछ अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट खरीदे थे। फिर यह रोताओ इसके बाद श्री हरनारायण जी यानी कि मेरे पिछले जन्म के पिताजी ने मेरे को कहा था कि मेरे को तो पता नहीं था कि तू भी ये पैकेट रखता है, नहीं तो मैं यहीं से ना ले लेता। अब फिर यह रोताओ जरा सोचिए, आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद भी जो हरनारायण जी मेरे को अपना पुत्र समझता था और घर पर मेरे साथ ही रहता था, उस इंसान को भी उस ऊपर वाले परम शिव जी ने मन की सोच बदल कर मेरी दुकान पर चढ़ने से रोक दिया, तो फिर आप लोग ये कैसे सोच सकते हो कि आप लोग अपने कार्य अपनी मनमर्जी से कर रहे हो। फिर यह रोताओ आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि परम शिव जी का उपदेश जानने के लिए ये दुकान तो मैंने लगभग 6 महीने ही की थी, लेकिन इस अवधि के दौरान मेरे पिछले जन्म के दादा के 9 भाइयों के परिवार में एक भी व्यक्ति मेरी दुकान पर नहीं चढ़ा था। और साथ ही साथ ये बात भी बता दूं कि इन सब लोगों के साथ मेरा कभी भी कोई मनमुटाव नहीं रहा था। फिर यह रोताओ अगर ये बताया गया पूरा उपदेश अगर किसी को बकवास लग रहा है तो फिर हरियाणा प्रांत, जिला भिवानी, तहसील लोहारू, गांव कुड़ल में आ जाओ। हरनारायण जी हेडमास्टर जी का घर पूछ लेना, वहीं पर मैं रह रहा हूँ और वहीं पर ये बताए गए सारे लोग भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इन्हीं से पूछ लेना कि उपदेश में जो जो भी बातें बताई गई है वो सब हुई थी या फिर नहीं, यानी कि ये पिछले जन्म के बताए गए सारे रिश्तेदारों में से कोई भी व्यक्ति मेरी दुकान पर चढ़ा था या फिर नहीं। फिर ये श्रोताओं संदेश में आखिर तक बने रहिए, अभी तो मैं ऐसे ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जिनको सुनकर आप लोग घोर आश्चर्य व्यक्त करोगे। फिर ये श्रोताओं श्री हरनारायण जी के वहां से जाते ही ऊपर वाला परम शिव जी फिर से मेरे सामने प्रकट हो गया और अपने चेहरे पर कुटिल सी मुस्कान ला करके मेरे से कहने लगा था कि देखा, जिस हरनारायण के मास्टरमाइंड का गुणगान पूरे जिले के प्रत्येक गांव का कोई न कोई व्यक्ति करता आ रहा है, आज मैंने उसके दिमाग की वाट लगा करके रख दी। फिर यह रोताओ इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि
कुछ आया समझ में कि मैं सब जीवों में कैसे हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने ऊपर वाले परम शिव जी को कहा था कि हाँ, मेरे को समझ में आ गया प्रभु कि आप सब जीवों में कैसे हो। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि तो फिर बता कि मैं सब जीवों में कैसे हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी को कहा था कि आप अलग अलग कुख से और अलग अलग प्रकार से शरीरों की संरचना करते हो और फिर सब शरीरों में मन बनकर आप ही सोचते हो और आप ही बोलते हो। हे प्रभु, ऐसा ही है ना। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि तूने 100% सत्य कहा है। सब जीवों का मन भी मैं ही हूँ और सब जीवों के अंदर से जो कुछ भी जिस वक्त भी बोलना होता है वो सब भी मैं ही बोलता हूँ। और केवल इतना ही नहीं, सब जीवों के अंदर से अलग अलग वक्त पर मेरे ही अलग अलग देवी रूपों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी मैं ही फैलाता हूँ। और फिर अलग अलग प्रकार के डॉक्टरों के अंदर से जिन लोगों की बीमारियां ठीक करनी होती हैं उनको ठीक भी मैं ही करता हूँ। मैं ही लोगों के अंदर से अनपढ़ हूँ और मैं ही लोगों के अंदर पढ़ा लिखा हूँ और मैं ही जीव के अंदर बेवकूफ़, मूर्ख और गंवार हूँ और मैं ही जीव के अंदर बुद्धिमान, चतुर और चालाक हूँ और मैं ही जीव के अंदर स्वार्थी, धूर्त, पाखंडी, झूठा, छलिया, कपटी, बदमाश, चोर, जार, डकैत और आतंकवादी हूँ और मैं ही जीव के अंदर हर प्रकार के पाखंड से दूर सच्चा, शरीफ, जाति पुरुष और ईमानदार हूँ और मैं ही जीव के अंदर पागल और महामूर्ख बन करके बैठा हूँ और मैं ही जीव के अंदर इंजीनियर और वैज्ञानिक हूँ और मैं ही जीव के अंदर से काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह की तृष्णा को जगाता हूँ और मैं ही जीव के अंदर से इन सभी विकारों को दूर करता हूँ और मैं ही दुनिया के सब झगड़ों में शामिल हूँ और मैं ही सब झगड़ों से दूर हूँ। यानी कि मैं ही सब संसारी लोगों और सब संसारी जीवों के मन को परिवर्तित करके सब प्रकार के झगड़े करवाता हूँ और मैं ही सादगीपूर्ण माहौल बनाता हूँ और मैं ही सब जीवों में हूँ। और ये रहस्य तो मैंने गीता के उपदेश में श्री कृष्णा को माध्यम बना करके बताया भी हुआ है और इस रहस्य पर लोगों के मन की दिशा परिवर्तित करके यानी कि लोगों के मन को भ्रमित करके मेरे सब जीवों में ना होने का अविश्वास भी मैं ही फैलाता हूँ और मैं ही लोगों के अंदर से नास्तिक हूँ और मैं ही लोगों के अंदर से आस्तिक हूँ और मैं ही जीव के अंदर से अच्छा हूँ और मैं ही जीव के अंदर बुरा हूँ। यानी कि कोई भी जीव अपने किसी भी अच्छे या फिर बुरे कर्म का दोषी नहीं है, फिर भी जीव अपने अच्छे और बुरे कर्म का जिम्मेवार खुद को ही मानता है। इस रहस्य का असली कारण भी मैं ही हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से कहा था कि हे प्रभु, आपने जो कुछ भी कहा है वो सारी लीला मैं आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से पिछले 3.5 वर्षों से साक्षात रूप से देखता आ रहा हूँ। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि आपने मुझे पिछले 3.5 वर्षों से परेशान क्यों कर रखा है। यानी कि आप मुझे ना तो अपने किसी भी देवी रूप की उपासना, आराधना, फिर या भक्ति करने दे रहे हैं और ना ही पहले की तरह से गृहस्थी बनकर रहने दे रहे हैं। आखिर आप ऐसा खेल क्यों खेल रहे हो? आखिर आप मेरे से चाहते क्या हो? प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा गई और मेरे से कहने लगा कि ये एक गहरे राज की बात है जिसे वक्त आने पर तू खुद ही जान जाएगा। अभी मैं तेरे को केवल इतना ही बता सकता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में लगभग घटनाएं तो तेरे ही मन के सोच के आधार पर घटित हो रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में 2024 के बाद पूरी दुनिया में जो कुछ भी होगा, समय का सारा चक्कर तेरे मन की सोच के आधार पर ही घूमेगा। इस रहस्य का मैं तेरे को गारंटी से वचन देता हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से अगला सवाल किया कि हे प्रभु, जब सारे के सारे कार्य जीव से आप ही करवा रहे हैं तो फिर जीव किस कर्म का दोषी है?
प्रिय श्रोताओं, मेरे इस सवाल पर परम शिव जी ने कहा था कि जरा सोच, सब जीव अगर दोष मुक्त हो गए तो फिर सभी मनुष्यों को पवित्र आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन देना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर सब लोग सन्यासी बनाने पड़ेंगे। और अगर सब लोग सन्यासी बना दिए गए तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने अगला सवाल करके कहा था कि हे प्रभु, आपकी ये बात तो किसी हद तक तर्कसंगत है, लेकिन इन भोले वाले संसारी लोगों को, इन सभी महाराज लोगों के द्वारा कोरे झूठे ज्ञान के नाम पर और चमत्कारों के नाम पर बेवकूफ़ क्यों बनवा रहे हो। प्रिय श्रोताओं, मेरे इस सवाल पर परम शिव जी ने कहा था कि इसमें भी मेरे 3 फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि ऐसे लोगों के जरिए मैं अपने अलग अलग देवी रूपों का गुणगान करवाता हूँ ताकि लोग मेरे को ना भूलें। और दूसरा फायदा यह है कि ऐसे लोगों के जरिए मैं मेरे भक्त रूपी बाबा महाराज लोगों की ख्याति को फैलवाने का कार्य लेता हूँ। और मेरा तीसरा फायदा यह है कि मैं जिन लोगों को नास्तिक बनाता हूँ, उन नास्तिक लोगों को मैं कभी कभार साधु संत सन्यासियों से भिड़वा देता हूँ। तब मैं ज्ञान के नाम पर और चमत्कारों के नाम पर मूर्ख बनाए गए लोगों के शरीरों का सहारा लेकर मेरे भक्त रूपी बाबा लोगों का फेवर करवाता हूँ। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी को कहा था कि आपने मेरे सवाल का जवाब तो अभी तक नहीं दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इन सभी बाबा महाराज लोगों से संसारी लोगों को कोरा झूठा ज्ञान क्यों दिलवा रहे हो। यानी कि कहीं पर गीता को पवित्र बताकर कोरा झूठा ज्ञान लिखवा दिया, तो कहीं पर अलग अलग ग्रंथों को पवित्र बताकर कोरा झूठा ज्ञान लिखवा दिया, तो कहीं पर कोरा झूठा ज्ञान लिखवा कर देवियाँ बदनाम कर दी, तो कहीं पर कोरा झूठा ज्ञान लिखवा कर कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं को बदनाम करवा दिया गया, तो फिर कहीं पर रावण नामक किरदार बनाकर, तो फिर कहीं पर अलग अलग राक्षसों के किरदार बनाकर उनको बदनाम करवा दिया गया, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ होता ही नहीं। और केवल इतना ही नहीं, ये सभी बाबा महाराज लोग भक्ति और मुक्ति के नाम पर करोड़ों लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्या ये सही है क्या। प्रिय श्रोताओं, मेरे इस सवाल पर परम शिव जी ने कहा था कि मेरी असली सच्चाई जानने का नाम ही तो भक्ति, उपासना या फिर आराधना है। अगर मैं गीता और सभी ग्रंथों में इस प्रकार के कोरे झूठ को नहीं लिखवाऊंगा तो संसारी लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना पाऊंगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि जो भी इंसान मेरे द्वारा कुछ अलग से लेख और लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, उनको तो मैं अपना असली ज्ञान करवाता हूँ ना। ये बात तो तू भी जानता है ना। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद परम शिव जी ने मेरे को कहा था कि जिन लोगों को मैं आवागमन के चक्कर में फंसा करे बोझा ढोने के लिए ही पैदा करता हूँ, तू ऐसे लोगों की फिक्र क्यों कर रहा है। तू अपने काम से काम रख। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से अगला सवाल करके कहा था कि हे प्रभु, आप संसारी लोगों के साथ तो छल कपट, धोखा और दगाबाजी करवाते ही हो, लेकिन अवतार या फिर मेरे जैसे महाअवतारी इंसान के साथ ऐसा दोगला व्यवहार क्यों। मैंने तो आध्यात्मिक गुरु श्री दलीप गिरी जी महाराज के मेरे जीवन में आने के बाद से सारे देवी देवताओं की हर प्रकार से सेवा ही की थी। मेरे साथ ये दोगला व्यवहार क्यों। प्रिय श्रोताओं, मेरे इस सवाल पर परम शिव जी ने कहा था कि यही तो परीक्षा है। प्रिय श्रोताओं, परम शिव जी के इस जवाब पर मैंने कहा था कि हे प्रभु, क्या छल कपट, धोखा और दगाबाजी करना भी आध्यात्मिक जीवन में परीक्षा का हिस्सा है क्या। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से एक और सवाल किया था और कहा था कि जो इंसान आध्यात्मिक गुरु से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले काम वासना वाले खेल को पूरी तरह से त्याग चुका हो और जो इंसान केवल साधना में ही मन लगा चुका हो, क्या ऐसे इंसान को फिर से अपनी ब्याता औरत के साथ काम वासना वाले खेल के लिए मजबूर करना भी आपकी आध्यात्मिक जीवन की परीक्षा का हिस्सा है क्या।
प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी से एक और सवाल किया था और कहा था कि निर्दोष होते हुए भी ऐसे कृत्यों यानी कि काम वासना जैसे कृत्यों का सारा दोष कभी ऐसे इंसान के मत्थे मढ़ना, तो कभी उसकी निर्दोष व्याता औरत के मत्थे मढ़ना, तो कभी उसके निर्दोष द्रोणाचार्य जैसे गुरु पर कोरे झूठे आरोपों का ठीक रमणना भी आध्यात्मिक जीवन में आपकी परीक्षा का हिस्सा है क्या? प्रिय श्रोताओं, मेरे द्वारा पूछे गए इन तीनों सवालों पर परम शिव जी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि प्रिय श्रोताओं, आध्यात्मिक जीवन में जिस परम शिव जी का पूरा सिस्टम ही कोरे झूठ, धोखे, छल कपट और दगाबाजी पर खड़ा किया गया हो और जिसके मन में खोट भरा हो, ऐसा ईश्वर क्या जवाब देता? यानी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? यानी कि जवाब ही नहीं था तो फिर देता क्या? प्रिय श्रोताओं, जो ईश्वर कलयुग के महाअवतारी इंसान के सवालों से ही नंगा हो गया था, फिर वो जवाब क्या देता? प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी को कहा था कि तू अपने आप को भगवान या फिर ईश्वर या फिर परमात्मा या फिर अन्य सुथरे सुथरे नामों से कहलवाना पसंद करता है। तेरी परीक्षा को देखकर लगता है कि तू सबसे बड़ा शैतान है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्रोणाचार्य रूपी गुरुजी से आध्यात्मिक जीवन मिलने के बाद से 3.5 वर्षों के टाइम में मैं परम शिव जी की राक्षसी प्रवृत्ति की परीक्षा से तंग आ चुका था। इसलिए गीता वाले उपदेश में इस परम शिव जी से आमना सामना होने के बाद मैंने अपने पिछले 3.5 वर्षों की सारी भड़ास इसके ऊपर उंडेल करके कहा था कि तेरे लिए तो ये शैतानी परीक्षा के नाम पर एक खेल हो सकती है, लेकिन तेरे को इस बात का एहसास नहीं है कि भक्ति या फिर उपासना या फिर आराधना रूपी शरीर बनाने के लिए मेरे गुरुजी को 1.5 वर्ष लग गया था। तब कहीं जाकर के मेरा शरीर और मन साधना के लायक बना था। प्रिय श्रोताओं, मैंने परम शिव जी को कहा था कि परीक्षा के नाम पर अगर तेरी शैतानी प्रवृत्ति अगले 1 वर्ष तक इसी प्रकार से चलती रही तो फिर ये मत सोचना कि मैं तेरे किसी भी देवी रूप की भक्ति रूप की गुलामी करूंगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने परम शिव जी को कहा था कि अगर तू मेरे से अपने किसी भी देवी रूप की साधना करवाना चाहता है तो फिर ये सारी शैतानी हरकतें छोड़ दे और लाइन पर आ जा, नहीं तो जब मैं अपनी पर आ गया उस दिन तेरी सारी गुंडागर्दी गायब कर दूंगा। प्रिय श्रोताओं, आज उस उपदेश को लगभग 7 वर्ष से कुछ ज्यादा का टाइम हो चुका है और लगभग 11 वर्षों के करीब मेरा आध्यात्मिक जीवन हो चुका है, लेकिन इस परम शिव जी की शैतानी परीक्षा की शैतानियां ज्यों की त्यों कायम है। लेकिन प्रिय श्रोताओं, उन दिनों में और आजकल के दिनों में इतना अंतर तो आ ही चुका है कि अब इस परम शिव जी के शैतानी करने वाले सारे देवी रूप मेरे आगे यानी कि कलयुग के महाअवतारी इंसान के आगे पनाह की भीख मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू जो भी देवी रूप बनना चाहता है बन जा। लेकिन झूठे ज्ञान के प्रचार के लिए लगाए गए मेरे सभी भक्तों यानी कि झूठे ज्ञान के प्रचार के लिए लगाए गए सभी बाबा महाराज लोगों के ढोल के पोल खोलना बंद कर दे। अब प्रिय श्रोताओं, जरा सोचिए, ये कैसा भगवान ईश्वर या परमात्मा है जिसके आगे भक्ति उपासना या फिर आराधना करने के लिए लगभग 4.5 वर्षों तक मैंने हाथ पैर जोड़कर विनती की, तो फिर ये टस से मस नहीं हुआ। और जब इसके द्वारा बनाई गई पूरी दुनिया को ही खत्म करने की धमकी दी तो फिर इसकी अकड़ ढीली हो गई। प्रिय श्रोताओं, रामचंद्र के द्वारा समुंदर से आध्यात्मिक जीवन का रास्ता मांगना और फिर रास्ता न देने पर समुद्र को सुखाने का असली रहस्य यही तो था कि ये पूरी दुनिया इस परम शिव जी की नज़रों में एक समुद्र है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की अद्भुत जानकारी के लिए बता दूं कि समुद्र को सुखाने जैसी धमकी रामायण नामक ग्रंथ में राम अवतार की तो यूं ही बताई गई है, यानी कि वैसी ही धमकी प्रत्येक अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को कभी न कभी देनी ही पड़ती है।
तब कहीं जा कर के इस ऊपर वाले परम शिव जी की अकड़े कुछ ढीली पड़ती है। फिर ये श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि गीता नामक पुस्तक में जैसा उपदेश श्री कृष्णा द्वारा अर्जुन को माध्यम बना करके बताया गया है, वैसा ही उपदेश प्रत्येक अवतारी और महाअवतारी इंसान को दिलाया जाता है। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य जान लो कि गीता में ऐसा क्यों लिखवाया गया कि ये उपदेश श्री कृष्णा का था। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसा सिर्फ इसीलिए लिखवाया गया था क्योंकि अर्जुन का आराध्य देव श्री कृष्ण है। यानी कि आध्यात्मिक जीवन में जब कोई भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान अर्जुन बनने वाले रास्ते पर चलता है तो उसको श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाना पड़ता है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं एक के बाद एक यानी कि दो वृत्तांत यानी कि मेरे को मेरे गुरु श्री दलीप गिरी जी से आध्यात्मिक जीवन मिलने के लगभग 6 वर्ष बाद के दो ऐसे वृत्तांत बताने वाला हूँ जो ठोक बजा बजा करके इस बात की पक्की गवाही देंगे कि ऊपर वाला परम शिव जी सब जीवों में है और परम शिव जी मदारी बनकर सब लोगों को नचा रहा है और अंदर तक घुसकर संसारी लोगों के शरीरों से खेल रहा है। प्रिय श्रोताओं, अब उन दो वृत्तांत में से पहला वृत्तांत सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप सभी श्रोता बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे और कहोगे कि ऐसा वृत्तांत तो हमने जीवन में पहली बार ही सुना है। तो प्रिय श्रोताओं, हुआ यूं था कि मेरे को मेरे द्रोणाचार्य जैसे गुरुजी श्री दलीप गिरी जी से आध्यात्मिक जीवन मिले हुए उस वक्त लगभग 6 वर्ष के करीबी हुए थे। प्रिय श्रोताओं, उन्हीं दिनों एक दिन मेरे पिछले जन्म का बड़ा साला संदीप कुमार है और उसका सगा चाचा किसी शादी का निमंत्रण पत्र देने के लिए मेरे घर पर आए थे। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये संदीप का सगा चाचा फौज से ऑफिसर की पोस्ट पर रिटायर्ड व्यक्ति है। प्रिय श्रोताओं, जो संदीप का सगा चाचा था बल्लेराम, उसने मेरे पास आते ही मेरे साथ रिश्तेदारी फैलाना शुरू कर दिया और मेरे को कहने लगा कि जमाई जी, आपको ससुराल में आए हुए काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, आपको शादी की शोभा बढ़ाने के लिए आना ही होगा। प्रिय श्रोताओं, बल्लेराम जी की बातें पूरी हो गई तो मैंने उससे कहा था कि आपने बोल दिया या फिर कुछ और भी बाकी है, या फिर मेरी भी कुछ सुनोगे क्या। प्रिय श्रोताओं, तब बल्लेराम जी ने कहा था कि सुनूंगा, आपकी क्यों नहीं सुनूंगा, आप तो हमारे जमाई जी हैं, अगर जमाई जी की नहीं सुनूंगा तो फिर किसकी सुनूंगा। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने उससे कहा था कि मैं आपका 20-21 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यानी कि आपने मेरे को अपना रिश्तेदार बोल ही दिया है तो फिर इतना वक्त तो आपको मेरी बातें सुननी ही होंगी। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, मैं न तो आपका जमाई हूँ और न ही आपका रिश्तेदार हूँ और न ही मैं आपके बड़े भाई श्री भगवान जी का जमाई या रिश्तेदार हूँ। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये श्री भगवान जी नाम का जो शख्स है, ये मेरे पिछले जन्म का ससुर जी है, यानी कि मेरे घर पर जो संदीप कुमार नाम का लड़का आया था उसका पिताजी है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने बल्लेराम जी से कहा था कि बल्लेराम जी, बस कुछ ही देर मेरी बातें सुनो, उसके बाद मैं आपके मुख से ही कहलवा दूंगा कि मैं ना तो तुम लोगों का जमाई हूँ और ना ही तुम लोगों का रिश्तेदार। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने उससे पूछा था कि बल्लेराम जी, आपकी कितनी लड़कियां हैं। उसने कहा था 2 हैं। मैंने कहा था दोनों की शादी भी हो चुकी है। उसने कहा था हाँ, हो चुकी है। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, आप मेरे को ये बताइए कि आपके दोनों जमाई क्या क्या कार्य करते हैं। प्रिय श्रोताओं, तब उसने कहा था कि एक मुंबई में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और दूसरा अपना खुद का बिजनेस करके लाखों रुपए महीने कमा रहा है।
फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, मैं नहीं चाहता कि आपके जमाई का बिजनेस बंद हो जाए। यानी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कहने से आपके जमाई का बिजनेस बंद हो जाए। मैं तो आपसे केवल ये कहना चाहता हूँ कि सपोज करो कि आपके जमाई का बिजनेस फेल हो जाए और आपका जमाई घर पर रहने लग जाए और कोई कार्य भी ना करे, तो फिर आप क्या करेंगे? आपका आपके जमाई के प्रति सबसे पहला फर्ज क्या बनेगा? फिर यह रोताओ इसके बाद बल्लेराम जी ने कहा था कि मैं सबसे पहले उसके पास जाऊंगा और जा कर के उससे पूछूंगा कि जमाई जी, ऐसी क्या वजह हो गई जिससे आपका बिजनेस बंद हो गया? यानी कि बिजनेस बंद होने और घर पर रहने का असली कारण जानूंगा। उसके बाद मेरे से बन सकेगी तो कुछ मदद भी करूंगा। फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने बल्लेराम जी से कहा था कि श्री दलीप गिरी जी महाराज से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले मैं भी तो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। मेरा भी तो कार्य जोरों शोरों से चल रहा था। मेरे को श्री दलीप गिरी जी से आध्यात्मिक जीवन मिलने से पहले मैं भी तो आपके बड़े भाई का जमाई था। आपके बड़े भाई श्री भगवान जी ने तो मेरे पास आकर के कभी नहीं पूछा कि जमाई जी, अचानक कि ऐसा क्या हुआ जो आपका पूरा बिजनेस ठप हो गया और अब आप घर पर क्यों रहने लगे हैं? फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने बल्लेराम जी से कहा था कि आपके बड़े भाई ने तो अपना फर्ज आज तक नहीं निभाया, और आपका बड़ा भाई क्यों, ये संदीप कुमार और इसका छोटा भाई भी तो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। इन्होंने भी इस विषय पर मेरे से कभी भी नहीं पूछा कि मेरा बिजनेस ठप होने का आखिर कारण क्या है। फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने बल्लेराम जी से कहा था कि बल्लेराम जी, रिश्तेदार वो होते हैं जो सुख दुख के साथी होते हैं। आप लोग तो मेरे बातों के भी साथी नहीं रहे। फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, अब बताओ कि मैं आप लोगों का रिश्तेदार हूँ या कोई और? फिर यह रोताओ इसके बाद बल्लेराम जी ने मेरे आगे हाथ जोड़ करके कहा था कि महाराज जी, मैंने गलती में आपको रिश्तेदार बोल दिया, आप मेरे को माफ़ करें। फिर यह रोताओ इसके बाद मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, साथ ही साथ ये रहस्य भी सुनते जाओ कि आप मेरे साथ बार बार रिश्तेदारी क्यों फैला रहे थे। फिर यह रोताओ तब मैंने उससे कहा था कि बल्लेराम जी, आपके शरीर और सब संसारी जीवों के शरीरों का किसी रोबोट की भांति इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि सब जीवों के पल पल के मन की सोच और बोलने की सोच ऊपर से आकाशीय तरंगों के माध्यम से तय हो रही है, और ये ऊपर वाला आप जैसे लोगों के शरीरों का इस्तेमाल करके मेरे से रिश्तेदारी इसीलिए फैलाना चाहता है ताकि मैं 6 वर्ष पहले की तरह से आपका रिश्तेदार बना रहूं और अर्श फर्श पर पड़ा रहूं, यानी ऊंचाई वाले जीवन से नीचे पड़ा रहूं। फिर यह रोताओ मेरे मुख से ये सब सुनते ही बल्लेराम ने मेरे से इस विषय पर आगे कोई और सवाल नहीं किया और तुरंत ही वहाँ से खड़ा हो गया और वहाँ से जाने की कहने लगा। तो फिर यह रोताओ बल्लेराम जी ने मेरे से इस विषय पर कोई और सवाल क्यों नहीं पूछा कि सब जीवों को रोबोट की भांति इस्तेमाल कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? तो फिर यह रोताओ सीधी सी बात है, सब के अंदर से बोलने वाला ऊपर वाला परम शिव जी ये बात अच्छे से जानता है कि मेरे से ज्यादा बहस करने पर मैं इस रहस्य के भी पक्के ठोस प्रमाण दे देता कि परम शिव जी सब जीवों के अंदर से कैसे बोलता है। बस फिर यह रोताओ इसी वजह से बल्लेराम जी ने इस विषय पर और कोई सवाल नहीं किया। फिर यह रोताओ इसके बाद बल्लेराम जी ने अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकाला और मेरे पास रख करके कहा था कि महाराज जी, आपको जमाई के नाते ना सही, लेकिन आप महाराज जी के नाते तो शादी का निमंत्रण स्वीकार करें। फिर यह रोताओ इतना कहने के बाद संदीप कुमार और बल्लेराम जी वहां से अपने घर के लिए चले गए। फिर यह रोताओ अब आप लोग जरा सोचिए, जिन श्रोताओं ने ये वृत्तांत और गीता के उपदेश में मेरे को दिलाया गया ज्ञान
अगर ध्यान से सुना है तो फिर आप लोगों में से कोई भी श्रोता ये मान सकता है क्या कि आप लोग अपने मन के ड्राइवर खुद हो? यानी कि इस पूरे उपदेश को सुनकर और ये दोनों वृत्तांत सुनकर ये रहस्य पक्के ठोस प्रमाणों सहित साबित हो जाता है कि सभी संसारी लोग और सारे जीव जंतु और सारे पशु पक्षी केवल रोबोट की बातें हैं और मेरे अलावा सभी जीवात्माओं का रिमोट कंट्रोल ऊपर वाले परम शिव जी के पास है। फिर यह श्रोताओं, अगर घर बैठे इस रहस्य को पक्के ठोस प्रमाणों सहित जानने की इच्छा है तो फिर आप लोग मेरे चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज में से कोई भी एक भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश तो करो। आप लोगों को अच्छे से आभास हो जाएगा कि ऊपर वाला परम शिव जी आप लोगों को अपनी ढपली की ताल पर मदारी बनकर सिर्फ और सिर्फ नचा रहा है। और प्रिय श्रोताओं, अगर किसी भी व्यक्ति को इस रहस्य के लाइव सबूत देखने हैं तो फिर हरियाणा प्रांत, जिला भिवानी, तहसील लवारू, गांव कुरल में रह रहा हूँ। मेरे पिछले जन्म के पिताजी श्री हरनारायण जी का पुराने वाला घर पूछ लेना, वहीं पर मैं मिलूंगा। मेरे से मिलने वाले को मैं परम शिव जी का मेरे अलावा सब जीवों में होने का आभास करा दूंगा। और अगर नहीं करा सका तो फिर आने जाने का किराया भी वहन करूंगा। और एक बात बता दूं, ये बात भी मेरे पास आने वाले व्यक्ति के मुंह से ही बुलवाऊंगा कि गीता और ग्रंथों में बताया गया ज्ञान भी कोरा ही झूठ है। और मेरे अलावा जितने भी प्रचारी महाराज लोग और संसारी लोग यूट्यूब या फिर टेलीविजन चैनलों पर अपना और गीता और ग्रंथों का मन गढ़ंत ज्ञान परोस रहे हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ कोरे झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, उन दिनों परम शिव जी द्वारा किए गए धोखे और छल कपट के कारण मैंने इसको सबक सिखाने की ठान ली थी। और उस दिन के बाद कुछ दिनों तक मैं नारायण हरि का रूप बन करके रहा। प्रिय श्रोताओं, नारायण हरि का रूप बनने के बाद मैंने देखा कि कुछ दिनों के अंदर ही कोरोना नाम की बीमारी ने पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए थे। प्रिय श्रोताओं, इसके बाद मैंने एक ऐसा देवी रूप धारण किया जिसने परम शिव जी के सिस्टम को हिला करके रख दिया है। और वो देवी रूप है माया का। और आध्यात्मिक जीवन के 487 रास्तों में माया से बड़ा कोई भी देवी रूप नहीं है। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक और अद्भुत बात बता दूं। माया का देवी रूप बनने के बाद से मेरे मन और शरीर का ड्राइवर और डॉक्टर मैं खुद ही हूँ। और मेरे से प्रेम करने वाले लोगों का डॉक्टर भी मैं खुद ही हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, संदेश अब काफ़ी बड़ा बन चुका है, इसलिए इस संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संसारी लोगों को शेयर करो, ताकि बाकी के संसारी लोग भी जान सकें कि श्री कृष्णा को माध्यम बनाकर दिए जाने वाले गीता के उपदेश की असली सच्चाई आखिर है क्या। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात कहूँगा कि इस कलयुग में संसारी लोग विष्णु के जिस कल के अवतार की बातें कर रहे हैं वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। और ये रहस्य एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं ना तो किसी राक्षस बनने वाले रास्ते पर हूँ और ना ही मैं दशरथ के 4 पुत्र बनने वाले रास्ते पर हूँ। यानी कि मैं ना तो कोई कनफाड़ा बनूंगा और न ही कोई ओगड़नाथ बनूंगा। मैं केवल और केवल 21 वाले बड़े खेल का असली खिलाड़ी हूँ और इस कलयुग का माया में अवतारी इंसान का देवी रूप हूँ। और ये रहस्य भी एक बार फिर से ही बता देता हूँ कि इस दोगली दुनिया के गिनती के दिन शेष हैं और मैं जल्दी से जल्दी इस दोगली दुनिया को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और इस अभियान की मैंने शुरुआत भी कर दी है, इसलिए ये बात आप लोगों पर ही निर्भर करती है कि आप लोग धर्म के पाले में यानी कि मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर अधर्मियों का साथ देना चाहते हो। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में हरियाणवी भाषा में एक बात और कहूँगा कि कोई नहीं से टक्कर में क्यों पड़ रहा सो चक्कर में। यानी कि 3 लोक 14 भवन 8 खंड और 9 द्वीप में कोई भी देवता
मेरी टक्कर में नहीं है, इसलिए चक्करबाजी से बाहर निकलिए और मेरे असली ज्ञान के संदेश सुनिए। मेरा असली ज्ञान ये आभास करा देगा कि मैं आखिर हूँ कौन।